जीवन में यदि सफलता चाहिए, जीवन में यदि आनंद चाहिए, तो हमें किस तत्व की आवश्यकता है? वो है पात्रता। चाहे ज्ञान लेना हो, चाहे सुख लेना हो, चाहे भोग प्राप्त करना हो या फिर मोक्ष प्राप्त करना हो, दोनों के पीछे और मूल में एक ही तत्व है और वो है पात्रता। एक शिष्य गुरु की पदवी तक तब पहुंचता है जब उसमें पात्रता हो। एक साधारण सी चेतना अवतारी चेतना तब बन जाती है जब उसमें पात्रता हो। एक साधारण से व्यक्ति से संपूर्ण सृष्टि प्रेम कर सकती है जब उसके भीतर वो पात्रता हो। पात्रता सबसे बड़ा खेल है। इस सृष्टि ने जो कुछ भी दिया वो केवल पात्रों को ही दिया। मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है। अब उसे लगता है कि मैंने शिक्षा ग्रहण कर ली तो मैं पात्र हो गया। अगर शिक्षा ग्रहण करने से पात्रता का संबंध होता तो न जाने कितने लोग पात्र हो गए। पात्रता किसी के सिखाने से नहीं आ सकती, वो तो स्वयं तुम्हें सीखनी होगी, अपने भीतर उत्पन्न करनी होगी। और पात्रता यदि तुम्हारे भीतर है तो फिर रोना किस चीज़ का? जीवन में सब कुछ तुम्हें मिलने लग जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि सृष्टि केवल पात्रों को ही तो देती है। इस संपूर्ण सृष्टि को जो जिस चीज़ का पात्र लगे उसके अनुरूप वो उसको कुछ न कुछ अवश्य देती है, तो तुम्हें भी देगी। लेकिन अध्यात्म में ये पात्रता और भी गंभीर हो जाती है। इसलिए आज ये बताना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे भीतर कितनी पात्रता है, तुम्हें इसका स्वयं विश्लेषण करना होगा। लोग आध्यात्मिक विभूतियों के बारे में सुन लेते हैं या देख लेते हैं या उनके संबंध में कल्पनाएं कर लेते हैं कि अमुक संत वैसा है। अधिकांश लोग स्वप्न में जीना चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष में नहीं जीना चाहते, इसलिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्वप्न में रहने के कारण नेत्र तो खुले हैं लेकिन वो सत्य को नहीं जान रहे। वो गुरुओं संतों की कल्पनाएं कर लेते हैं कि अमुक संत वैसा होगा, अमुक गुरु वैसा होगा, और वो उसके पास जाते हैं ज्ञान ग्रहण करने के लिए, देखने के लिए। लेकिन क्या वहां जाकर वो गुरु वो संत वैसे ही उन्हें मिलेंगे या लगेंगे? नहीं। कारण तुम्हारी अपनी पात्रता। यदि तुम्हारे सम्मुख कोई बहुत बड़े से बड़ा अवतारी पुरुष भी हो, तुम उसके भी सम्मुख चले जाओ तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर पात्रता का अभाव होता है। तुम्हारे भीतर यदि पात्रता है तो सब होने लगेगा। यदि पर्वत के पास कहीं एक छोटी सी नाली सी बनी हुई है और उसमें पानी की बूंदें ठहरने लायक जगह है, तो जब भी वहाँ पानी की उपलब्धता होगी तो पानी से वहाँ एक बड़ा गहरा नाला या झरना अवश्य बन जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा जीवन है। तुम गुरुओं के पास जाते हो, उनको देखते हो, उनसे ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करते हो, लेकिन तब तक सब निरर्थक है जब तक तुम्हारे भीतर पात्रता ना हो। पात्र नहीं होने पर गुरु ज्ञान नहीं देते, और देना भी चाहे तो वो असंभव होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई घड़ा उल्टा पड़ा हुआ हो और उस पर हम अमृत धारा डालने का प्रयास करें। हम जन्मों जन्म भी प्रयास करें, लेकिन यदि घड़ा उल्टा पड़ा हुआ है तो उसके भीतर एक बूंद जल भी नहीं समा सकता। लेकिन जिस दिन वो घड़ा सीधा हो गया, उस दिन पूरी नदी डालने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे तो वो घड़े के भीतर ठहर जाएगा। ठीक वैसे ही साधकों का जीवन है।
जब तुम अपने भीतर अपनी पात्रता देखने लगते हो, और पात्रता बहुत तत्वों से मिलकर बनी है। अनुशासन भी पात्रता है, प्रेम करना भी पात्रता है, तथ्य को समझना भी पात्रता है, किसी को मान सम्मान देना भी पात्रता है, शिष्य को क्या आचरण करना चाहिए वो भी पात्रता है, और समाज के साथ कैसे रहना चाहिए वो भी पात्रता है। पात्रता योग्यता है। अगर तुम अपने आप में योग्य हो तो गुरु अवश्य तुम्हें ज्ञान देंगे। लेकिन यदि तुम गुरु के पास चले भी जाओ और तुम पात्र नहीं हो तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। गुरु जानते हैं कि अभी घड़ा उल्टा है, इस पर अमृत उड़ेलने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो इस तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे ही नहीं। लेकिन विशेष बात क्या है, वो ये कि ये पात्रता तुम्हें स्वयं ही निर्मित करनी होती है। गुरु तुम्हें मंत्र दे सकते हैं, गुरु तुम्हें योग सिखा सकते हैं, गुरु तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पात्रता गुरु तुम्हें नहीं देंगे। पात्रता तुम्हें स्वयं अर्जित करनी होती है और तुम स्वयं ही अपने लिए पात्र बनते हो। और पात्रता कैसे तैयार होगी? अध्यात्म का एक अनुशासन है, सृष्टि का भी एक अनुशासन है, जिसको प्राकृतिक नियम कहा जाता है। यदि मैं यहाँ से ऊंची छलांग लगाऊं तो ज़मीन पर गिरूंगा, क्योंकि वो ज़मीन का नियम है, और मैं गिरने के लायक हूँ, गिरने का पात्र हूँ, इसलिए गिरूंगा। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि पात्रों को ज्ञान देती है। लेकिन इससे पहले कि तुम सृष्टि से ज्ञान लेने की बात सोचो, सबसे पहले एक गुरु से आपको ज्ञान प्राप्त करना होता है। लेकिन गुरु का ज्ञान भी कभी कभी 1, 2, 2, 3, 3, 4 जन्म लगाने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाता, जिसका सीधा सा कारण है पात्रता नहीं होना। गुरु तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं। तुम्हारे पास यदि एक पानी का पात्र है, तुम उस पानी के पात्र से गुरु को पानी पीने को देते हो, और दूसरा पात्र है ही नहीं, और तुम उसी पात्र से स्वयं भी जल लेते हो, तो वो अध्यात्म का अनुशासन नहीं है। अध्यात्म का अनुशासन वहाँ खंडित हो जाएगा। भले ही मेरे जैसा योगी जो इन कथित सिद्धांतों पर बहुत अधिक नहीं चलता और कहता है अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को भी, अपने साथ रहने वालों को भी और सभी लोगों को भी, कि तुम बहुत ज़्यादा प्रपंचों में ना पड़ो, लेकिन सत्य तो ये है कि प्रपंच में ना उलझना ही बेहतर है। लेकिन अध्यात्म की मर्यादा का उल्लंघन यदि तुम करो तो फिर कुछ हासिल नहीं हो सकता। जो शिष्य गुरु की चरण पादुका की वंदना के स्थान पर उनको स्वयं धारण कर ले, शास्त्र ने स्वयं कहा है कि उस पर कोई मंत्र, कोई विद्या फलीभूत नहीं हो सकती। गुरु के वस्त्रों को स्वयं धारण नहीं करना चाहिए। गुरु के भोजन से बचे हुए पदार्थों को पवित्र स्थान पर विसर्जित करना चाहिए, या प्राचीन काल के ऋषियों की तरह प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। गुरु के समान बराबरी पर कभी नहीं बैठना चाहिए जब तक कि विवशता न हो जाए, और गुरु के सम्मुख नेत्रों से नेत्र डालकर कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार के नियम हैं जो मैंने नहीं, मुझसे पूर्व स्वयं शिव ने अपने आप आगम और निगमों में बताए हैं। यही नियम छोटे छोटे नियम हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन परम सिद्धांत है। जब तुम्हारे अंदर ये तत्व आने लगते हैं तो पात्रता आने लगती है। उस क्षण में तुम गुरु के साथ रहने के योग्य हो जाते हो। अन्यथा तुम ज़बरदस्ती गुरु के पास चले भी जाओ, लेकिन पात्रता नहीं है। तुम नहीं जानते कि किस विधि गुरु को संतुष्ट किया जाए, किस विधि अपने आप को पीछे रखकर गुरु को प्रधान रखा जाए। यहाँ बड़ी विशेष बातें हैं। हालांकि एक योग्य गुरु, एक वैरागी संत, एक पूर्ण योगी कभी तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। न तो वो चाहता है कि तुम उसकी सेवा करो, न तो वो चाहता है कि तुम उसे धन दो, न ही वो चाहता है कि तुम उसका मान सम्मान करो।
वो तो बस है, अपने आप में है, बस इतना ही पर्याप्त है। लेकिन अध्यात्म की मर्यादा अपने स्थान पर 10 की 10 है। वो किसी को माफ़ नहीं करती, और माफ़ करने की यहाँ बात भी नहीं है, ये तो योग्यता है। जो व्यक्ति चित्रकार बनना चाहे उसे रेखाओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी उपकरण के पूरा वृत्त हाथ से ही बना सकता है सुंदर, तो ये उसकी पात्रता है। ठीक इसी तरह जब तुम गुरु की सेवा, गुरु की चिंता, गुरु के कार्य करने लग जाते हो, गुरु के प्रति तुम्हारा स्नेह उमड़ता है, तुम सकल सृष्टि को त्याग कर निरंतर गुरु के साथ रह सकते हो, गुरु के लिए कष्ट उठा सकते हो, तो अध्यात्म की पात्रता तुम्हारे भीतर आती है। इसीलिए आधुनिक युग में तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कम साधक बचेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी पात्रता आनी बड़ी मुश्किल है। शब्दों में आ सकती है, दिखावे के लिए कुछ देर के लिए आ सकती है, लेकिन जब गुरु के साथ कष्ट उठाना पड़े, जब गुरु के लिए लड़ना पड़े, तो आधे से ज़्यादा नपुंसक कायर शिष्य भाग खड़े होते हैं। उनकी तथाकथित भक्ति, उनकी आडंबरपूर्ण पात्रता एक क्षण में नष्ट हो जाती है। इसलिए पात्रता अर्जित करना अध्यात्म के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। इसलिए तुम इससे पहले कि साधना करो, इससे पहले कि अध्यात्म के जगत में आगे बढ़ो, अपने आप को टटोलो कि तुम अपने गुरु के लिए किस हद तक आगे जा सकते हो, उनसे तुम किस तरह का स्नेह और प्रेम करते हो, और उनसे तुम क्या हासिल कर सकते हो। ज्ञान बुद्धि गुरु भक्ति के मार्ग में अड़ंगा होता है, और कभी कभी अति ज्ञान बुद्धि पात्रता को नष्ट कर देती है। साधक को कभी लगता है कि मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ, इन तत्वों के बारे में मैं भली प्रकार जानता हूँ, इनको जान लूँगा तो क्या होगा, ऐसा कर लूँगा तो क्या होगा, लेकिन यही तत्व उसकी पात्रता धीरे धीरे नष्ट करते जाते हैं। इसलिए पात्रता परिभाषित नहीं की जा सकती। हर एक गुरु की दृष्टि में पात्रता भिन्न होगी, लेकिन उसके मौलिक सिद्धांत एक ही होंगे। इसलिए शिष्य को गुरु गीता पढ़ने के लिए कहा गया, गुरु गीता के ऊपर आचरण करने को कहा गया। अग्नि पुराण ने गुरु और शिष्य के संबंध को स्पष्ट किया। आखिर इन सब की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इसीलिए थी ताकि शिष्य के भीतर वो पात्रता निर्मित हो जाए, ताकि वो गुरु को समझ सके, गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर सके। जबकि हम बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। हम गुरु के माध्यम से भी अपने लिए आनंद की तलाश करते हैं। हम अपने माध्यम से कभी गुरु को आनंद नहीं देना चाहते। हम गुरु के माध्यम से अपने लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने माध्यम से कभी गुरु की स्तुति, उनके सुख के लिए प्रार्थना, कामना कुछ नहीं करना चाहते। हम गुरु के पास जाकर भी सूक्ष्म छल करते चले जाते हैं, और ये सूक्ष्म छल बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे तीर्थों पर किया हुआ पाप बड़ा हो जाता है, वैसे ही गुरु के पास बैठकर शिष्य जो अपराध करता है, मानसिक या स्थूल, वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं। इसीलिए गुरु के पास कुत्सित कार्यों से, कुत्सित विचारों से बचना चाहिए। वहाँ केवल पवित्र विचार और पवित्र कार्यों का संपादन करना चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, साधना सीखनी चाहिए। वही जीवन का परम सौभाग्य होता है। जब शिष्य में गुरु के प्रति प्रेम आ जाए, समर्पण आ जाए, और भगवान की तरह वो गुरु को या संत को देखे, तभी उसके जीवन में गुरु आएंगे। यहाँ एक बात और, कुछ लोग संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन वो उस संत को अपना गुरु नहीं मानते। लेकिन याद रहे, जो नियमावली शिष्यों और पात्र शिष्यों पर लागू होती है, वही संतों का दर्शन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसी नियम के ऊपर चलना चाहिए या उससे बंधा हुआ होता है। कोई भी गुरु हो, कोई भी संत हो, तुम उसके आसन पर नहीं बैठ सकते, उसकी बराबरी पर नहीं आ सकते, उससे क्रूर स्वभाव से प्रश्न नहीं पूछ सकते।
जिस पात्र में वो खा रहा है उस पात्र से तुम नहीं खा सकते। यदि किसी संत ने एक पात्र से जल ले लिया या भोजन ले लिया या फल का टुकड़ा भी उठा लिया, तो तुम उस पात्र से अब दूसरे फल का टुकड़ा नहीं उठा सकते। यदि इन तत्वों को समझने की पात्रता तुम्हारे भीतर है तो धन्य हो, क्योंकि फिर मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, तब सचमुच तुम्हारे भीतर पात्रता है। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर तर्क उठ रहे हैं कि अच्छा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो मुझे माफ़ करो, क्षमा करो, तब तुम्हारे लिए ये विषय ही नहीं है, क्योंकि तुम आध्यात्मिक पात्र तो कभी नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बुद्धि का प्रयोग ही वर्जित होता है। अगर बुद्धि का प्रयोग ही वर्जित होगा तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? ये पात्रता बड़ी अनूठी और बड़ी अजीब सी है। इसे प्राप्त करने के लिए हम, तुम्हारे गुरु और अन्य संत केवल निर्देश दे सकते हैं, केवल सहायता कर सकते हैं, लेकिन साधारण बातों को सीखने के बाद तुम्हारे भीतर एक विशेष पात्रता की स्थिति आती है, तब तो आध्यात्मिक पात्र बनते हो। आध्यात्मिक पात्र होने के बाद तुम्हें ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान को भी तब तुम फलीभूत होता हुआ पाते हो जब तुम वास्तव में भीतर से पात्र बन गए। तब वो ज्ञान शाब्दिक और सतही नहीं रहता, तब वो फलीभूत होकर फल के रूप में प्रकट होने लगता है। इसलिए इस तत्व को जानना जरूरी है, और धीरे धीरे जब ये पात्रता विराट होती चली जाती है, तब तुम्हारे भीतर शिष्यत्व से ऊपर उठकर गुरु तत्व आने लगता है, और जब वो गुरुत्व तुम्हारे भीतर आता है, उसके पश्चात इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान वो भी तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरने लगता है। तो पात्रता शब्द छोटा जरूर है, और देखने में हर मनुष्य को ये लगता है कि नहीं, मैं तो पात्र ही हूँ। कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को पात्र नहीं समझता? जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि हमारे गुरु शायद हमसे भेदभाव करते होंगे, हमें सभी तत्व जल्दी जल्दी नहीं बताते। लेकिन आज अपनी मूढ़ता पर पछतावा होता है। सहस्त्र कोटि प्रायश्चित भी कर लें तो भी इसका प्रायश्चित संभव नहीं। ऐसे विचार एक निकृष्ट और निम्न कोटि के साधक और निम्न कोटि के शिष्य के हृदय में ही पैदा हो सकते हैं, क्योंकि गुरु देने में कभी एक क्षण का विलंब नहीं करता यदि तुम्हारे भीतर वो पात्रता है। और इस तत्व को हमने तब अनुभव किया जब साधना की एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे जहां गुरु तत्व को अनुभव किया, तो पाया अरे शिष्य कितना कपटी हो सकता है, कितना व्यभिचारी हो सकता है, कितना नीच हो सकता है, कितना निम्न हो सकता है। लेकिन जिस दिन शिष्य को पात्रता का बोध हो जाए और वो अपने आप को पात्र बनाने लग जाए, उस दिन शिष्य से ऊंचा कोई नहीं। गुरु शिष्य की स्तुति करता है, शिव उस शिष्य के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, सकल विद्याएं उस शिष्य के सामने नृत्य करती हैं। एक कहती है कि मुझे जान ले, दूसरी कहती है कि मुझे जान ले। यही पात्रता का अद्भुत गुण है। इसलिए पात्रता को जानना होगा, उसे समझना होगा और अपने आप को उतना पात्र बनाना होगा ताकि तुम अध्यात्म की सूक्ष्म इकाइयों को, सूक्ष्म तत्वों को समझ सको। अन्यथा महान से महान अवतारी पुरुष भी, अवतारी गुरु भी तुम्हारे जीवन में आ जाए, सब शून्य ही रह जाएगा। इस शून्यता को समाप्त करो। ईश्वर यदि स्वयं धरा पर हैं तो उनको अनुभव करने के लिए भी तुम्हें पात्रता लानी होगी। तो हर स्थिति में पात्रता चाहिए, भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी। तो पात्रता ही समस्त तत्वों का मूल और बिंदु है। इसे समझकर अपने जीवन में उतारो। अभी पात्रता में केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय।